सो मैं एक वीडियो देख रहा था एंड आई कम टू एन आइडिया कि कैसे लोनलीनेस तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है अंदर से, तुम्हारे मेंटली तुम्हें एक आर्मर प्रोवाइड करती है। लोनलीनेस एक टफनेस प्रोवाइड करती है, तुम्हारे मेंटल स्ट्रेंथ को तुम्हें बिल्ड करके देती है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, दैट हाउ लोनलीनेस इज़ इट, कि आपको सही में लोनलीनेस हेल्पफुल है, इज़ इट सो, या फिर ये जस्ट विशी वॉशी थिंग है। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो आजकल क्या है ना, लाइक बच्चे यानी कि जो 18 साल 19 साल के हैं, मुझसे 3-4 साल छोटे बच्चे, ठीक है, वो लोनलीनेस को एक अचीवमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये पता है कैसे, मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। लोनलीनेस क्या होती है? अकेलापन, ठीक है। अकेलापन एंड एकांत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अकेलापन क्या होता है? जब आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता, ठीक है, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता या फिर आप किसी के साथ रह नहीं पा रहे हो, उसको कहते हैं अकेलापन। एकांत यानी आप अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन कुछ समय के लिए आप वहाँ से बाहर आ चुके हैं, ताकि कुछ समय कुछ अलग काम करके, कुछ प्रोडक्टिव काम करके, कुछ फोकस्ड काम करके या फिर अपने मन को शांत करके आप वापस वहाँ पर जा सकें। ये होता है एकांत, यानी कि मैं चूज़ करता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। लाइक मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है, मैं कॉन्शियस हूँ, पर मैं हर रात चूज़ करता हूँ सोना, ताकि मैं अगले दिन फ्रेश होकर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर उठूँ, ठीक है। इट्स सिंपल इज दिस। एंड अकेलापन होता है मौत, यानी कि वो तुम्हारे बस में नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है उसमें। सो ये है डिफरेंस दोनों में। अभी जो लड़के होते हैं ना, ठीक है, जो लड़के लड़की जो भी हैं, जो अभी लाइक पैदा ही इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के टाइम पर हुए हैं, या फिर जिनके पास ऑलरेडी बहुत पहले से सोशल मीडिया का एक्सेस था, या फिर जो खुद को सो कॉल्ड इंट्रोवर्ट बोलते हैं, या फिर जिनसे बात की नहीं जाती, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जिनके पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, या फिर जिनके कोई ना कोई ट्रॉमा या फिर दर्द बैठा है दिल में, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते ज़्यादा लोगों से, एंड जो अकेला ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रहना चाहते हैं अकेला, वो भी जाना चाहते हैं पार्टी में, वो भी बाकी सब लोगों के साथ वाइब करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, बकचोदी करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। या तो उनको दोस्त नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, या तो फिर उनके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो वो क्या करते हैं, वो कोप करते हैं, फिर वो आते हैं लोनलीनेस को ग्लोरीफाई करने, फिर कि कैसे लोनलीनेस बहुत ही टफ चीज़ है, बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, एंड उन्होंने वो अचीव करके दिखाई है। ये पता है कैसा है? ये ऐसा है कि मैं ना बिना खाना, मतलब खाना ना खाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैंने तो खाना ही छोड़ दिया, मैं तो खाता ही नहीं खाना। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे पास खाने के लिए पैसे ही नहीं है, मैं खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से ये बोला नहीं जा रहा है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो खाना नहीं खाता हूँ, मैं तो खाना नहीं खाता हूँ, मैं कितना मुश्किल काम कर रहा हूँ। इट्स लाइक दैट, ठीक है। लोनलीनेस कोई भी ग्लोरीफाई करने वाली चीज़ नहीं है। तुम अगर सेकेंड स्टैंडर्ड को भी पास किए हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, वी आर सोशल क्रिएचर्स। हम बने ही इस तरह से हैं कि हम सोसाइटी में ज़्यादा अगर रहेंगे तो हमारा दिमाग सेहतमंद रहेगा, खुश रहेगा, ठीक है। ये बकवासी तब जन्म ली जब सोशल मीडिया आई लोनलीनेस को ग्लोरीफाई करने की, ठीक है। इससे पहले लोग हर रोज़ खाना खाने के बाद टहलने जाते थे, साथ में बैठ के गप्पे मारा करते थे। आज से नहीं, 100 साल पहले से नहीं, हज़ारों सालों पहले जब सोसाइटी बन रही थी, जब ग्रुप बन रहे थे, तो आदिवासियों का काम क्या था? आदिवासियों का काम क्या था? वो शिकार किया करते थे, ठीक है, पूरा दिन मेहनत किया करते थे, फिर
रात में ग्रुप में आकर बैठकर गप्पे मारा करते थे, कि कहानियाँ सुनाया करते थे एक दूसरे को, कैसे उन्होंने हंट किया, कलाएं चित्र बनाया करते थे। ऑब्वियसली रात में नहीं बनाते थे, शाम को बनाते थे। मैं वहीं पर बैठता था, ठीक है, बातें किया करते थे, अलग अलग जानवरों की कमज़ोरियाँ बताया करते थे, साथ में बैठा करते थे। उनमें से कोई एक फिर रात भर जागता था, उनकी रक्षा करता था। हम सोशल एनिमल हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ग्रुप में रहना। और इसीलिए आप देखोगे, ठीक है, जो भी मोस्टली लाइक लोनली ज़्यादा रहते हैं, जो भी अकेले ज़्यादा रहते हैं, उनकी मेंटल स्टेट तो ख़राब होती है, फिज़िकल स्टेट भी धीमे धीमे ख़राब होने लगती है, क्योंकि दिमाग और शरीर जुड़ा हुआ है। तुम कितना भी कर लो, ठीक है, कि मेरा दिमाग ऐसा है, मेरा दिमाग वैसा है, लेकिन वो दोनों जुड़े हैं। तुम्हारा जैसा दिमाग सोचेगा वैसा तुम्हारा शरीर बनता जाएगा। अगर तुम पूरा टाइम जलन करते रहते हो, तुम्हारे शरीर में वो दिखेगा, ठीक है। तुम अगर पूरा दिन अकेले रहते हो, वो तुम्हारे शरीर में दिखने लगेगा। तुम्हें हज़ारों तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। मेंटल डिसऑर्डर्स तो तुम्हें होंगे ही, वो तो उसमें तो श्योरिटी ही है। सो पहली चीज़ तो है ना, लोनलीनेस को, है ना, लोनलीनेस सो कॉल्ड तुम्हारा जो मेंटल टफनेस का जो प्रूफ है, उसको ग्लोरीफाई करना बंद करो, ठीक है। ये कोई मेडल जीतने वाले भी तुम्हें बात नहीं कर रही है, ठीक है। तुम चाहे जितने भी ताकतवर हो, पूरी सेना को हरा नहीं सकते अकेले कभी भी, लेकिन अगर पूरी सेना चाहे तुम्हें, है ना, सेकंड्स में हरा सकती है। दूसरी चीज़, मैं जानता हूँ तुम बहुत टफ टाइम से चल रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारा दिमाग हम लोगों को मैनिपुलेट करता है। इट्स लाइक चाकू से हाथ काटने में बहुत दर्द होता है, राइट, लेकिन दर्द हमारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्या रहा है, जिसमें दर्द होता है वो हम लोगों को रिवॉर्ड देता है, राइट। तो क्या मैं चाकू से अपना हाथ काट लूँ? मैं यहाँ से 10 किलोमीटर भागने जाऊँ, ठीक है, तो बहुत दर्द होगा। तो क्या मैं रात के 1 बजे 10 किलोमीटर भागने निकल जाऊँ? कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे मेरे। दर्द की भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। सही दर्द चुनो अपना, लोनलीनेस से बाहर आओ, दोस्त बनाओ, अपने दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, रिश्ते बनाओ, माँ बाप से बातें करो, जितना हो सके उतना खुद को सोशली एक्टिव करो। क्योंकि ये चीज़ है ना, देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ब्रश, वो रोज़ करना पड़ता है यार, वो अपने आप नहीं हो जाता है। तुमको लगता है कि हाँ सोशल मैं हूँ ही नहीं क्रिएचर, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। ये ब्रश की तरह है यार, तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा तो तुम्हारे दांत साफ रहेंगे। तुम रोज़ करोगे तो तुम्हारे पास सोशल स्किल्स रहेंगी। तुमने करना छोड़ दिया, तुम्हारे दांत गंदे हो गए। तुमने करना छोड़ दिया, तुम इंट्रोवर्ट हो गए। तुमसे अब हर बार फटेगी तुम जब भी फिर से बोलना शुरू करोगे, और तुमको लगेगा यार मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बना ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। सो डोंट डू दैट, एंड इट्स सो कॉल्ड लोनलीनेस से बाहर आओ, बाहर की दुनिया देखो, एंजॉय करो, एंड दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।